उस रात जो हुआ, उसके बाद राहुल की आंखें फिर कभी चैन से बंद नहीं हुई। दिल्ली की अग्रसेन की बावली में एक आवाज ने उसे बुलाया था। एक ऐसी आवाज जो शायद आप भी सुन सकते हो अगर ये कहानी आपने पूरी देखी। राहुल और उसके दोस्त विवेक और समीर हमेशा से एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने कई भूतिया जगहों पर जाने के वीडियो देखे थे। एक दिन उन्होंने दिल्ली की सबसे रहस्यमयी जगह अग्रसेन की बावली जाने की शर्त लगाई। रात के ठीक 12 बजे घने अंधेरे में वे बावली के सुनसान गेट पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी, अजीब सी खामोशी थी। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। बावली की गहराइयां मानो खुद कुछ छिपाए हुए थीं। नीचे का पानी काला और शांत था, कोई हलचल नहीं। अचानक समीर को हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। राहुल ने मजाक में उड़ा दिया, हवा होगी, ज्यादा मत सोच। लेकिन फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। अब राहुल को भी कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। राहुल, एक मीठी दिलकश आवाज ने उसे पुकारा, इतनी स्पष्ट मानो कोई ठीक बगल में खड़ा हो। राहुल की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। विवेक और समीर ने देखा, राहुल अपनी जगह से हिल गया था। उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे किसी और के वश में हो। राहुल बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, जहां से आवाज आ रही थी। वो नीचे पानी की तरफ जा रहा था। विवेक और समीर उसे रोकने दौड़े। राहुल, कहां जा रहे हो? रुक जाओ। पर वह नहीं रुका। राहुल अब बिल्कुल पानी के पास था। उसकी आंखें खुली थीं, पर बेजान थीं, जैसे वो किसी सम्मोहन में हो। अचानक पानी में से एक काला सा हाथ निकला, पतला, लंबा और डरावना। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो उस अदृश्य शक्ति की तरफ खींचा चला जा रहा था। विवेक और समीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने राहुल को पानी में जाने से किसी तरह खींच लिया। वे तीनों हांफते हुए सीढ़ियां चढ़े। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे, उस खौफ से दूर। बावली से बाहर आकर राहुल बेहोश हो गया। अगले कुछ दिनों तक वो बुरी तरह बीमार रहा। उसकी आंखों में वही डर था। वो आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती है। उसने कभी दोबारा उस जगह का नाम तक नहीं लिया, मानो उसकी आत्मा का एक टुकड़ा वहीं रह गया हो। अग्रसेन की बावली में आज भी रात को वो आवाज बुलाती है। कुछ लोगों को पानी में से झांकती आंखें भी दिखती है। तो अगली बार जब आप दिल्ली की किसी पुरानी जगह पर जाने का सोचें रात को, तो सावधान रहें, क्योंकि कुछ बुलावे सिर्फ एक तरफा नहीं होते।